सभी कन्नौज के लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी कन्नौज हमेशा से समाजवादी विचारधारा का स्रोत रहा है। जहाँ लोहिया जी ने यह विचारधारा दी कि गैर बराबरी समाज में खत्म होनी चाहिए, कि भेदभाव जो समाज की जड़ों में जकड़ा हुआ है वह खत्म होना चाहिए। जहां उन्होंने समानता और संपन्नता की बात कही, वहीं जिनकी विचारधारा से आदरणीय नेताजी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी यही लड़ाई लड़ी कि समाज में गैर बराबरी खत्म हो, कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी आए सबमें। और इसी विचारधारा के साथ आज भी समाजवादी पार्टी अटल है और माननीय अखिलेश जी इसी विचारधारा के साथ समाजवादी पार्टी को लगातार निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और पंक्ति में आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति को सम्मान मिले, उसका शोषण ना हो और संविधान ने जो अधिकार दिए हैं आपको उसका कोई हनन ना कर पाए और उसका हमेशा संरक्षण हो, ऐसी विचारधारा के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। मुझे खुशी है आज ये यात्रा जो छिबरामऊ से होते हुए निकल रही है और जिसके लगभग 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, इसके लगभग 99 दिन हुए हैं और लगभग 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और लगभग 6000 किलोमीटर से हमारे युवा साथी इस यात्रा को लेके निकले हैं और जिसका मकसद है कि लोगों में जागरूकता आए, सामाजिक जागरूकता आए, कि समाज में हक, सम्मान और अधिकार की जो लड़ाई है वो लोग जाने, वो लोग समझे। जहाँ महिलाओं की बात है, नारी वंदन बिल तो लेकर आए, भाजपा की सरकार इस बार सदन में नारी वंदन बिल तो लेके आई। आप बताइए महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? न जाने कितनी घटनाएं ऐसी हो रही है जहां सरकार संज्ञान नहीं ले रही है कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। चाहे हमारी बनारस यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे बांदा की जो घटना हुई है जहाँ पे हमारी दलित बेटी को काट दिया गया, वहाँ उसका शारीरिक शोषण किया गया, और जहाँ कल की घटना है जहाँ हमारी शिक्षा महिलाओं जहाँ पे जो आरक्षण मांग रही थी, शिक्षक भर्ती को लेके लखनऊ में महिलाएं, उनको मारा गया है, उनको पीटा गया है। तो यह कैसा नारी वंदन विधेयक लेकर आई है ये सरकार? और जब समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बिल के अंतर्गत नारी वंदन बिल, इस नारी आरक्षण बिल के अंदर जहाँ पिछड़ी महिलाओं को भी उनका हक और सम्मान मिलना चाहिए, जहाँ अल्पसंख्यक महिलाओं को भी उनका हक, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, तो सरकार, भाजपा की सरकार इससे मुंह मोड़ रही है। वो नहीं चाहती है कि आपकी बेटियां, आपकी बहनें संसद तक पहुंचे। इसी के साथ ये डबल इंजन की सरकार आई तो क्या कहा गया था कि करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। आज युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और ज्यादातर जो लोग आज मुझे दिख रहे हैं आगे की तरफ युवा हैं। आप बताइए क्या कहीं रोजगार मिला है? क्या छिबरामऊ के किसी भी गांव में किसी भी हमारे आदरणीय बुजुर्ग जाके उनके बेटों को रोजगार मिला या नहीं मिला? जो लोग बात तो करते हैं करोड़ों नौकरी देने की, लेकिन इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। समाजवादी पार्टी और नेताजी ऐसे नेता थे जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। जो कहते थे वो करके दिखाते थे। लेकिन हमारे युवा साथी आज ये पीढ़ी यात्रा निकाल रहे हैं और जहां ये यात्रा बहुत लंबी थी
लेकिन आप लोगों ने पूरे उत्साह के साथ यह यात्रा निकाली है और मुझे खुशी है कि मैं भी आज इस मौके पे आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। कन्नौज में तो हुई हूँ और साथ में वेंगोली में भी उपस्थित होंगी और फोटो वहीं पे खिंचवाऊंगी आप सबके साथ। मैं आप सभी को बहुत करती हूँ और साथ में आप सबको बधाई देती हूँ कि आपने पूरे जोश के साथ इस यात्रा में भाग लिया और इसका आखिरी दिन जब 1.25 दिन कल है और 22 तारीख को जब नेताजी का जन्मदिन होगा और जब आप इस यात्रा को समापन करेंगे सिरफई में, तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा का भी स्तर लगातार उत्तर प्रदेश में गिरता जा रहा है। भाजपा की सरकार नहीं चाहती है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे और समझदार बने। उनकी लगातार यह कोशिश है कि शिक्षा का जो एक तरह की जो शिक्षा मुहैया कराई जाती है ये भी प्रदेश में बिगड़े। और इसी के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, आजकल डॉक्टर हमें मिल रहे हैं इलाज कराने के लिए प्राथमिक CHCs में, BHCs में। आपका इतना बड़ा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोला कन्नौज में, क्या वहाँ पे सुविधाएं मिल रही है लोगों को? क्या एम्बुलेंस सेवा जो चलती थी, जो घर घर जाके मरीजों को लेके अस्पताल पहुंचाती थी, क्या वो एम्बुलेंस सेवा से आज ठप नहीं पड़ी हुई है? तो जहां इस सरकार को कई साल पूरे हो गए हैं, केंद्र की लगभग 10 साल की सरकार और लगभग 7 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो ये अब आप सबको आकलन करना है कि इस सरकार ने हमें क्या दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कन्नौज की जनता को, जिसने हमेशा से समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया है, चाहे वो नेताजी हो, चाहे वो आपके अखिलेश भैया हो, चाहे मैं हूँ, जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस क्षेत्र में काम कर सकूं। और हमारा भी हमेशा से यही संकल्प रहा है, हमेशा से हमने यही प्रयास किया है, कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा विकास, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा हमेशा से प्रयास रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है